अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं इस वक्त हूँ मुल्तान में विहाड़ी रोड पर, और विहाड़ी रोड पे पाकिस्तान का वाहिद प्रोजेक्ट है जो स्पेशल लोगों के लिए कस्टमाइज व्हील चेयर्स बनाता है। तो मैं आज आपको इसके बारे में बताता हूँ। और सबसे पहले मैं आपकी, अब ये गेट में फैक्ट्री में अपनी एंटर हो रहे हैं हमारे यासिर भाई। और ये देखें आप, ये पोलियो को भी प्रमोट कर रहे हैं। पोलियो के मैसेज को इन्होंने टोपी लगाई हुई है। ये देखें, इस पे बड़ा क्लियर मैसेज है, एंड पोलियो नाउ। अब ये देखें आप, ये मोटर बाइक इन्होंने बनाई हुई है और उसके ऊपर ये इन्होंने अपनी व्हील चेयर रखी हुई है। ये बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है और बड़ा कॉन्फिडेंस में है और इंडिपेंडेंट है। जी आसिफ भाई, चलिए मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ। अब ये सामने जो है, ये देखें, ये फैक्ट्री है। ये पाकिस्तान की वाहिद फैक्ट्री है जहाँ पे कस्टमाइज व्हील चेयर्स बनती हैं। ये देखें, ये इनकी फैक्ट्री का अंदर हिस्सा है। पहले इनके पास एक छोटा सा कमरा था, अब ये इस बड़ी जगह पे आ गए हैं। और उसके बाद ये है कि ये देखें आप, ये आपको व्हील चेयर्स नज़र आ रही हैं, बड़े डिफरेंट किस्म की। ये देखें, बड़े डिफरेंट किस्म की व्हील चेयर्स आपको ये ख़ुद बताएंगे। सारे प्रोजेक्ट की रूह रवा हैं मिस जाहिदा कुरैशी। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, और ये जो कुछ आप देख रहे हैं, ये खसूसी शफ़क़त, मोहब्बत, चाहत, सपोर्ट, वो जो है उसमें डॉक्टर इज़हारुल हक हाशमी की है। और आप सब मिलके मेरे साथ दुआ करें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान में हमें ज़्यादा नहीं तो 2 इज़हारुल हक हाशमी और दे दें, ताकि ये काम जो है ये क्यूमुलेट हो। ये देखें, ये इन्होंने बोर्ड लगाया हुआ है, ये कस्टमाइज व्हील चेयर यूनिट। ये डिफरेंट किस्म के हैं, डिफरेंट लोगों के हिसाब से, ज़रूरतों के हिसाब से ये इसको बनाई हुई हैं। अब हम वर्कशॉप के अंदर आ गए। मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ वर्कशॉप का। ये लेथ मशीन लगी हुई है, वो सारी मशीनें हैं, ये सारा। ये देखें, ये वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। और ये इनके वो टूल्स वगैरह हैं, सामने नज़र आ रहे होंगे आपको। उसके बाद वो पैक हुई हुई हैं, वो सारी व्हील चेयर्स पैक हुई हुई हैं, ठीक है ना जी। और ये देखें, ये एक, अब इसके बाद जो असल काम है ना, वो आपको ये हमारी छोटी सी बहन जाहिदा कुरैशी, मैं इनके लिए क्या कहूँ, मेरे पास इनके लिए कुछ कहने को नहीं है। ये ख़ुद स्पेशल हैं, ख़ुद व्हील चेयर पे हैं, लेकिन ये कम अज़ कम 10 नॉर्मल लोगों से ज़्यादा काम करती हैं स्पेशल लोगों के लिए। तो मैं आपको इनके पास लेके चलता हूँ। ये अपने बारे में देखें, आपको कुछ बताती हैं, इस प्रोजेक्ट का बताती हैं। और जी ज़ाहिदा बहन, अस्सलाम वालेकुम, बताइए। थैंक यू वेरी मच सर, आपने इस हमारे कस्टमाइज व्हील चेयर सेटअप को विजिट किया। तो व्हील चेयर जो है वो हमारे, आपको पता है, बुनियादी नीड है अफराद माजूरी की। और पाकिस्तान में व्हील चेयर्स मैनुफैक्चरिंग का कोई प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं था। और जो मार्केट में व्हील चेयर्स इम्पोर्ट होती थी वो भी एक नॉर्मल किस्म की व्हील चेयर होती थी, जो कि हमारी ज़रूरत को पूरा नहीं करती थी। तो हमें बचपन से ये ख्वाहिश थी हमारी कि हमारा अपना कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप हो जिसमें ये व्हील चेयर हम लोग खुद बनाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये ख्वाब हमारा पूरा किया। हमने स्टार्ट किया एक छोटे से कमरे से, और जिसमें 2-3 टूटी व्हील चेयरें थी, उनको बेस बनाया। उसको बेस बनाने के बाद ऐसा ऐसा इसको ग्रूम किया। और इसके साथ हमारे बहुत सारे दोस्तों ने फिर हमारे साथ अलाइन हुए। इसमें ख़ासतौर पर पंजाब वेलफेयर ट्रस्ट फॉर द डिसेबल्ड से डॉक्टर इज़हारुल हक हाशमी साहब ने बहुत सपोर्ट किया इसमें हमें। और डॉक्टर मरियम मलिक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने सारी टेक्निकली सपोर्ट दी, सारे प्रोग्राम को सरपरस्ती की हमारी। और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से ये अपना आज हमारे पास हर साइज़ की, हर कलर की व्हील चेयर्स हैं, और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की नीड की व्हील चेयर्स बन रही हैं यहाँ पर। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो सबसे खुशी की बात है, कि इन व्हील चेयरों मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ है, जो हर पाकिस्तानी का ख्वाब है। इस पे तो क्लैपिंग होनी चाहिए जी। ये देखें ना कि पाकिस्तान में इतनी ज़बरदस्त चीज़ बन रही है। तो इस व्हील चेयर की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि इसमें मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ है। कि पाकिस्तान में, अब पाकिस्तान से बाहर जहाँ भी डिसेबल पर्सन जाएंगे तो वो बता सकेंगे, क्लेम कर सकेंगे कि हमारा मुल्क भी व्हील चेयर मैनुफैक्चरिंग के ऊपर काम कर रहा है। और हमारे मुल्क के अफराद हम मजदूरी
व्हील चेयर्स बना रहे हैं हुकूमत की सरपरस्ती में, यहाँ पे लोकल फिलहाफिज की सपोर्ट के साथ और यहाँ की जो यूएन एजेंसीज हैं उनकी सपोर्ट के साथ पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अब अफराद बामाजूरी के लिए व्हील चेयर्स बन रही हैं जी। तो ये एक बहुत बड़ा खुशाइंद कदम है डिसेबल पर्सनस के लिए भी और उनकी फैमिलीज़ के लिए भी और क्या कहते हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए भी। तो इस तरह से हम इन व्हील चेयर्स की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर दिन रात हमारी टीम काम कर रही है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि इन व्हील चेयर्स को हमने कलरफुल व्हील चेयर्स बनाया है। तो पूरी इनोवेशन व्हील चेयर्स का जो कॉन्सेप्ट था वो अफराद बामाजूरी को और ज़्यादा ना मतलब कि आपका मतलब है ये कलरफुल व्हील चेयर आप ये बताना चाह रही हैं? ये कलरफुल व्हील चेयर्स का मकसद ये कि ज़िंदगी के कलर्स को बताया है। अच्छा जी, ये हमने इसको बाहर लाइएगा, इसको बाहर लाइएगा। ये हमने आपके कहने के बाद हमने दोस्तों को वो कलरफुल व्हील चेयर्स दिखा भी दी हैं और एक व्हील चेयर ये मैं ख़ुसूसी तौर पे दिखाऊंगा। ये देखें आप, ये देखें इसका मतलब ग्रीन कलर है इसमें लोग। अब ये देखें आप, ये कभी किसी व्हील चेयर में इस तरह की चीज़ नहीं होती। ये एक तो जो इस पे बैठेगा उसको एक बड़ा अच्छा माहौल मिलेगा, दूसरा जो देखेगा उसको बड़ा अच्छा लगेगा। और ये एक बड़ा इनोवेटिव आपका आइडिया है। ये देखें इसकी ये फ़ोम भी बड़ा डिफरेंट किस्म का है। और ये आसिफ साहब बताएंगे हमें कि ये कितने मुख्तलिफ़ साइज़ की व्हील चेयर हैं और किस किस तरह की ये व्हील चेयर हैं और आप यहाँ पे आपकी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। आप माशाल्लाह ख़ुद स्पेशल पर्सन हैं, अपने बारे में आप ख़ुद भी बताइए। आप तो बड़ी दुनिया आप सैर करके आए हुए हैं क्रिकेट के अंदर। व्हील चेयर क्रिकेट में आपने नेपाल देखा है, बहुत सारे दुनिया के मुल्क देखे हैं, तो आप तो माशाल्लाह बड़ा एसेट है हमारे पाकिस्तान का। जी आप बताइए आसिफ साहब अपने बारे में। हाँ, ये जो एक ख्वाब है हमारा था सबसे बड़ा, एक एम था मैडम साहब ने इसको नाम दिया कस्टमाइज व्हील चेयर्स का। तो ये 2016 में मैं पाया तकमील पर पहुँचा और 17 में इसका बाकायदा आगाज़ हुआ, 16-17 को। तो ये हम अब मज़ेदार ये बात है कि ये व्हील चेयर जो बन रही है ना, तो इसमें हमारी ओपिनियन है, हम अपनी राय दे रहे हैं इसमें। जी दीजिए, बिल्कुल बात कीजिए। यानी कि जब ये व्हील चेयर बनती है तो एक पूरी राय दी जाती है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए क्या व्हील चेयर चाहिए और सेरिब्रल पाल्सी के लिए क्या व्हील चेयर चाहिए और पोलियो पर्सन के लिए क्या चाहिए व्हील चेयर और स्वेट डिसेबल पर्सनस के लिए कैसे व्हील चेयर चाहिए। अब मैं थोड़ा सा आपको ये गाइड करूँ सर। ये जो व्हील चेयर्स हैं ये देखें, ये मुख्तलिफ डिज़ाइन के, जैसे ये चिल्ड्रन विद डिसेबल्स के लिए जी ये पिंक व्हील चेयर्स है और इसका जो कलरफुल नाम दिया है ना, हाँ। ये पहले पूरे पाकिस्तान में ये ब्लैक कलर में ही होती थी, ठीक है, या ग्रे कलर। ठीक लेकिन है। ये मैडम जाहिदा वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ के ऊपर बड़ा काम कर रही हैं, 13 रीजन में सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हैं। तो इन्होंने ख़ास तौर पे इसको कलर्स दिए हैं 6-7। अच्छा, 6-7 कलर बना रही है। और सेफ्टी कवर, जी ये सेफ्टी कवर है, ये देखें बड़ा खूबसूरत लगता है। ठीक है। वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ बैठती है या बच्चा बैठ, ये बड़ा खूबसूरत कलर है। ये सेफ्टी कवर जो बना हुआ है और ये खूबसूरती के लिए भी, और ये पूरे पाकिस्तान में पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है, कस्टमाइज व्हील चेयर में ही ये मिलेगा। आपका फरमाना ये है कि ये जो कलर्स हैं ये आपको पूरी दुनिया में अभी तक हैं, दुनिया में कहीं कहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान में एशिया में कहीं नहीं है, क्योंकि आप नेपाल शिपाल भी फिर के आए हुए हैं। यहाँ से ये नेपाल की व्हील चेयर क्रिकेट टीम के पास। अच्छा, ये हमने 2 व्हील चेयर दी। अब ये आई थी अमेरिका से, व्हील चेयर्स आई थी, कल आपने देखा होगा हमारे साथ बैठे थे, तो हमने उसको ये बनाया, हाँ, उसको ये डिज़ाइन किया। ये व्हील अच्छा। है, ये जो व्हील है जी, ये इसको डिज़ाइन करवाया है। अच्छा, और इसकी 3-4 कॉपियाँ हैं, क्वेश्चन है, और ये साइज़ है, ये 14 साइज़ है, ये 16 साइज़ है, ये 15.5 साइज़ है। ये ज़बरदस्त है, इसमें दिन ब दिन बेहतरी ला रहे हैं व्हील में, नेक अगले व्हील में, हाँ, इसकी बाकायदा तौर पे बड़ी ये अभी उनके हाथ में, मैडम के हाथ में वो व्हील है, देखें वहीं जाके देखते हैं। वो अब व्हील हम उस पर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। ये व्हील हम लोग डिज़ाइन करें, आप ज़रा देखें। वो मोटर बाइक कौन सी बता रहे हैं आप?
ये साइकिल? 3 व्हील बाइक्स हम तैयार कर रहे हैं। ये वाला व्हील, अच्छा, ये व्हील अब हम सोच रहे हैं कि ये स्पोर्ट्समैन के लिए हाँ। और जो इसको हम लगाने की प्लान कर रहे हैं। इसके लिए मैडम जाहिदा ने 3-4 व्हील मंगाए। वो और व्हील है, वो ब्लैक वाला थोड़ा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, ये व्हील मुझे दिखाइए, हाँ व्हील मुझे दिखाइए। जी जी। ये जो आपने बताया, ये वाला व्हील जिस तरह से आप बता रहे हैं, ये आप व्हील बना रहे हैं, तो ये आप चीज़ें जो हैं इसमें और एडिशन कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये running स्पेशल है। लोगों को। लेकिन ये तो रोटरी का व्हील है, ये 5 ये जो बना डिज़ाइन बना हुआ, ये तो रोटरी का व्हील बनाया हुआ है जनाब। आपने रोटरी को भी आप साथ साथ प्रमोट कर रहे हैं, तो रोटरी भी आपको कोई हेल्प करती है कि नहीं? जी, ये ऐसा नहीं है। अच्छा। तो हमें लायंस क्लब और ये काफ़ी दोस्त सपोर्ट करते हैं। ठीक है। तो इसमें हमें ये है कि ये जो आपकी सपोर्ट मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा ये है कि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा व्हील चेयर्स आपसे ख़रीद के लोगों को दी जाएँ, स्पेशल लोगों को दी जाएँ। एक तो स्पेशल लोगों को उसका फ़ायदा होगा, और एक आपके साथ जो स्पेशल लोग जो ये आपके साथ यहाँ पे व्हील चेयर्स बनाते हैं, उनकी जॉब्स लगेंगी, उनको जॉब्स मिलेंगी, और उनका मतलब वो इकनॉमिकली रिलायंट नहीं रहेंगे किसी के ऊपर, सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे। नहीं, हमारे पास मैडम जाहिदा ने खूबसूरत ये काम किया कि पंजाब स्किल डेवलपमेंट फंड्स के साथ 27 स्टूडेंट्स हमारे पास वो आप डिटेल बताइए। हाँ, तो वो मैडम बताएंगी। वो बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ था, वो कस्टमाइज स्किल्स प्रोग्राम हुआ था। तो ठीक है। एक ये व्हील हमने अब इनकी डाइयाँ बनवा रहे हैं हम लोग। अच्छा, बताएं। तो अब ये व्हील भी हम लोग लगाएंगे आने वाले, और ट्राई साइकिल भी बनाने जा रहे हैं हम लोग, चेन वाली ट्राई साइकिल। अच्छा, वो जो 3 गांव देहातों में बंदा हाँ, हाँ, ऐसे हाँ। हैंडल पकड़, वो भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। अच्छा। एक हमने तैयार कर लिया, उसको सीपी चेयर तैयार कर लिया हमने। उस्ताद जी, सीपी चेयर क्या मतलब आपका थोड़ा सेरिबल डिफाइन पाल्सी। कर दें। सीपी चेयर होती है जो फिजिकल डिसेबिलिटी में एक सेरिबल पाल्सी हाँ। केस होता है, वो स्लो लर्नर में भी आता है। अच्छा, वो व्हील चेयर हमने तैयार कर ली है। उसको ज़रा डिफाइन कर दें, सेरेब्रल पाल्सी क्या चीज़ है और वो किस तरह, क्योंकि आम मेरे दोस्तों को नहीं हाँ, पता। वो मैं बताता हूँ। ये अमूमन है ना, माइनर में भी होती है, स्वेयर में भी होती है, मिड में भी होती है। ये डिलीवरी केस में हराम मगज़ को डिलीवरी केस में ऑक्सीजन कम मिलने से बच्चे को, या दाई की या गांव देहातों में गफलत से वो बच्चे को सेरिबल पाल्सी हो जाती है ऑक्सीजन कमी से। ठीक है। और उसका एक हिस्सा, यानी ये हिस्सा भी या हाँ। कोई भी हिस्सा पैरालाइज होता है। उसकी निशानी है, मुँह से जाग आता है, ऐसे फीड्स लेता है वो हल्के ठीक है। हल्के। और उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पर अवेयरनेस नहीं है, हम उसकी अवेयरनेस देते हैं। फिर उसकी सबसे बड़ी वजह व्हीलचेयर्स की, असिस्टेड डिवाइस की ये है कि अगर उसको अच्छी व्हीलचेयर ना मिले, पेशेंट व्हीलचेयर मिल जाए, तो उसकी बॉडी बिल्कुल डैमेज हो जाती है। यानी कि अब मैं व्हीलचेयर पे बैठा, मेरी कमर वगैरह डिस्टर्ब नहीं होगी। हाँ। अगर सेरिबल पाल्सी को वो व्हीलचेयर मिल जाए, ये भी मिल जाए, उसकी नीड्स के मुताबिक उसको व्हीलचेयर ना मिले, उसका कुब निकल सकता है, उसका वो बॉडी डिस्टर्ब हो सकती है। ये कहना चाह रहे हैं हमारे दोस्त आसिफ साहब कि अगर कस्टमाइज व्हील चेयर नहीं मिलती है लोगों को, तो उससे उनकी बॉडीज़ डैमेज होने का बड़ा ख़तरा होता है। और एक साइड अगर वो उन्हें एक कंफर्ट मिलता है कि वो व्हील चेयर पे थोड़ा सा मनूवर कर लेते हैं, चले जाते हैं, लेकिन ज़्यादा उनका ये ख़तरा जो होता है ना, वो डैमेज हो जाता है उनके सारी चीज़ें। अभी हम इनसे जो इस प्रोजेक्ट की खालिक हैं, फाउंडर हैं, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को कंसीव किया है, इनसे मज़ीद पूछते हैं। जी, आप कुछ बताना चाह रही हैं, बताइए इस प्रोजेक्ट के बारे में। सर बस इंशाल्लाह इसको मज़ीद स्ट्रेंथन करेंगे पाकिस्तान के अंदर, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में व्हीलचेयर्स आएँ, कस्टमाइज व्हीलचेयर्स, और लोगों को पता चले कि व्हीलचेयर्स की इंपॉर्टेंस कितनी है। तो लोगों के पास वसाइल होने के बावजूद वो अपने बच्चों को व्हीलचेयर्स नहीं देते परचेज़ करके। आपने कोई डिफरेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, और आपको पता है कि चैम्बर के जो लोग हैं वो कम्युनिटी सर्विस में बहुत ज़्यादा आगे होते हैं, बहुत काम करते हैं, लेकिन उनको बताया जाए, उनको अप्रोच किया जाए और उनको जेन्युइननेस नज़र आ जाए। तो आपके यहाँ मुल्तान में जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं मुल्तान में, और आप भी तो यहाँ फोकल पर्सन हैं चैम्बर की, तो आपने ये व्हील चेयर्स के लिए वहाँ पे कोई सेमिनार किया? जी सर, बिल्कुल। मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ हमारा बाकायदा MOU है, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमारे साथ पूरी सपोर्ट कर रहे हैं और हमें बहुत इंकरेज करते हैं। अपनी हर मीटिंग में हमें हिस्सा बनाते हैं, और व्हीलचेयर्स के इंकरेजमेंट के ऊपर भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन है एजाज साहब, मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स से ही है। अच्छा, इसमें अगर मैं आपको ये ऑफ़र करूं कि आपने जो MOU किया हुआ है वो मुझे MOU आप भेजिए और उसकी कॉपी दीजिए, और मैं लाहौर चैम्बर से आपका MOU करवा दूं, इसी चीज़ को वहाँ पे रेप्लिकेट करवा दें, तो उससे आप समझती हैं कि कॉज को कोई फ़ायदा होगा
आप लोगों को कोई उसमें फ़ायदा होगा, स्पेशल लोगों को कोई फ़ायदा होगा। असल तो हमारा ये है ना, इस कम्युनिटी को हमने बेनिफिट देना है। उस कम्युनिटी को आप समझते हैं कोई बेनिफिट मिलेगा? बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। एक इसकी इन्हांसमेंट बढ़ेगी, इंकरेजमेंट बढ़ेगी, इसका पोटेंशियल बढ़ेगा और इसकी मतलब है कि जो इसकी क्वालिटी क्वांटिटी और ज़्यादा ग्रूम होकर सामने आएगी। ये तो वो चीज़ है जिसको जितना ज़्यादा मॉडर्नाइज किया जाए, जितना ज़्यादा रिफॉर्म्स किया जाए, उतना ही परसेंटेज की लाइफ में चेंज आएगा। और ख़ास तौर पर जो देहात की सतह पर रहते हैं, गांव की सतह पर रहते हैं अफराद माजूरी, और उनके तक अभी तक व्हील चेयर्स की कोई एक्सेस नहीं है। आप ये देखें 2010 का जब फ्लड आया था और उस फ्लड में हमने जब माजूर अफराद को व्हील चेयर दी तो उन्होंने ये कहा कि ये फ्लड तो हमारे लिए ज़िंदगी लेकर आया, व्हील चेयर्स लेकर आया। आज से पहले हमें कभी व्हील चेयर्स का पता ही नहीं था। इस तरह के फ्लड आते हैं तो हमारे लिए व्हील चेयरें आती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये अफराद माजूरी तक जब तक इनकी एक्सेस नहीं होगी व्हील चेयर्स की, उनकी लाइफ इंडिपेंडेंट नहीं होगी। तो ये व्हील चेयर जितनी उनकी ज़रूरत के मुताबिक बनेगी और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, बहुत ज़बरदस्त जी, आपके बहुत ज़बरदस्त प्लान्स हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और अल्लाह ताला आपको मज़ीद तौफीक दे, अल्लाह ताला आपको कबूलियत बख्शे और आपको जज़ा अता फ़रमाए। जी भाई, आप भी इसी टीम का हिस्सा हैं, आप अपने बारे में बताइए। आपको ये व्हील चेयर का सफ़र, आपका नॉर्मल ज़िंदगी से व्हील चेयर का सफ़र क्या था, या आप पैदाइशी कोई ऐसा मसला हुआ कि आप व्हील चेयर पे हैं? नहीं, मेरा नाम यासिर अमीन है और मैं सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन का पार्ट हूँ। और ये व्हील चेयर हमारे लिए तो टांगे है, यानी अगर एक नॉर्मल पर्सन टांगों पे चलता है तो हम अपना हर काम इस व्हील चेयर पर करते हैं। मैं आपको सबसे अहम बात बताता हूँ इस वीडियो के हवाले से। वैसे तो आसिफ भाई और मैडम जाहिदा ने सब कुछ आपको ब्रीफ कर दिया। मैं अभी रिसेंट मैं जॉब कर रहा हूँ इस्लामाबाद में। पहले मैं SSP में था, तकरीबन 8 एक साल में SSP में SSP का पार्ट अभी भी हूँ, बेशक मैं वहाँ पे हूँ। SSP मीन्स सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन। अच्छा, आपकी जो NGO है वो है सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सनस। ओके, ठीक। मैं यहाँ पे फाइनेंस को आप डील कर रहे हैं, ज़बरदस्त। आपका मतलब ये तो एक आपकी NGO जो है ये बड़ा प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज हुई हुई है और प्रॉपर इसको मैनेज किया जा रहा है, प्रॉपर इसकी मॉनिटरिंग हो रही है, प्रॉपर एवेल्युएशन हो रही है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आगे जाने के लिए, तरक्की के लिए ये बुनियादी चीज़ें हैं जिन पे आप अमल कर रहे हैं। तो मैं इस वक्त चाहूँगा कि आपके ये जो वर्कशॉप के इंचार्ज हैं, जो टेक्निकल हैं, उनसे अगर मेरी आप बात करवा दें। क्या नाम है उनका? इनका क्या नाम है इनका? अच्छा, मोहम्मद अली साहब, आप 2 मिनट दीजिएगा, बिकॉज़ इस सारी वर्कशॉप के जो हैं सरकर्दा आप हैं। आपने इसको टेक्निकल चीज़ें आपने देखनी है, लेथ आपने देखनी है, बाकी मशीनें आपने देखनी है, तमाम चीज़ें आपने देखनी है। तो मैं चाहूँगा कि मैं मेरे दोस्तों को अब इसके बारे में कुछ बताइए मोहम्मद अली साहब, कि आपको ये ख्याल कैसे आया कि आप स्पेशल लोगों के लिए काम करें, नेकी में अपना हिस्सा डालें और अल्लाह ताला के करीब हो जाएं। क्योंकि जो अल्लाह के प्यारे बंदे होते हैं, अल्लाह के बहुत चाहने वाले होते हैं, वही अल्लाह के करीब होते हैं और अल्लाह ताला के नवाजने के रंग होते हैं। तो ये भी अल्लाह का नवाजने का एक रंग है कि उसने आपको ये मौका दिया है कि आप अल्लाह की ज़ात के करीब हैं। जी, अब आप बताइए। बस ये माजूरों की जो है ना थोड़ी सी हेल्प करने के लिए काम शुरू किया है ये हमने, ताकि उनको जो है ना ईजी जो है ना मकसद कहने के बैठने के लिए जो है ना कुछ सवारी मिल जाए। अच्छा, तो ये इनके मुताबिक हम बनाते हैं, जैसा भी मकसद कहने का माजूरी होती है उसके मुताबिक हम सेटिंग करके देते हैं कुछ। और ये आपको पता है कि ये वाहिद पाकिस्तान में ये आपकी वर्कशॉप वाहिद वर्कशॉप है जहाँ पे एक माजूर की, एक स्पेशल बंदे की, उसकी माजूरी के मुताबिक आप कस्टमाइज व्हील चेयर बना रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान में ये, जहाँ तक मेरे इल्म में, कहीं भी ये चीज़ नहीं है। ऐसे ही है ना कि कहीं भी ये चीज़ नहीं। तो ये देखें ना, ये बहुत बड़ी बात है। वरना तो ये है कि आम रूटीन में व्हील चेयर्स लोग लेते हैं, एक बीमारी लेके आते हैं और 4 बीमारियां साथ व्हील चेयर पे बैठ के शामिल कर लेते हैं। मोहम्मद अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी बड़ी दुआएं आपके साथ हैं। आपके ये साथी भी देखें आपके साथ आपका काम कर रहे हैं। बेटा, आप क्या काम करते हैं? फिटिंग। अच्छा, आप इधर आप फिटर हैं इनके साथ। आपको पता है कि नेकी के काम में एक एक लम्हा जो आप लगाते हैं उसकी कबूलियत का कोई भी वक्त होता है कि अल्लाह ताला वो कबूल फरमा ले। तो ये तो आप अपना हिस्सा डाल रहे हैं नेकियों में।
बहुत शुक्रिया जी मोहम्मद अली साहब। अब वापस हम इनके पास आते हैं। इन्होंने कोई आखिरी बात अगर कहनी हो, आप कोई मैसेज, आप तीनों में से कौन कोई मैसेज देना चाहता है तो बताइए। जी जी मैडम। सर मैसेज यही है कि ज़िंदगी को अपने आप को कभी भी माजूर, मोहताज, इस तरह की चीज़ें हम अपने अंदर से निकाल दें। डिसेबल्ड पर्सन, जिस तरह से हमने अपनी डिसेबिलिटी को अपनी एबिलिटी बनाया, व्हीलचेयर को अपना कॉन्फिडेंस बनाया और स्ट्रेंथन किया है अपने पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की लाइफ को भी, मुल्क को भी, तो अपने आप को इसी तरह स्ट्रेंथन करें। और मुल्क कोई भी किसी भी तरह का आपके दिल में कोई ग्रीवेंसेज हैं, कोई दुख हैं, उन दुखों को अपनी स्ट्रेंथ बनाएं। असल में तो स्ट्रेंथ इसी चीज़ का नाम है कि अपनी कोई आप डेफिशिएंसी को अपनी एफिशिएंसी बना लें। आप जो स्पेशल लोग हैं मुल्तान के, जो एक ग्रुप है, आप कितने एक लोगों को आप इकट्ठा करते हैं और उनकी काउंसलिंग करते हैं और उनकी असेसमेंट करते हैं और उनको सेल्फ रिलायंट करने के लिए आप काम करते हैं? सर हमारे पास काफ़ी बड़ी तादाद में डिसेबल पर्सन तकरीबन 12-13 हज़ार अफराद बामौजूद हमारे साथ रजिस्टर हैं, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के। और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में? जी सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में, और साउथ पंजाब में इससे अलग हैं। पिछले साल अच्छा, आप मुझे कता कलामी माफ़, आप मुझे ये कहने की इजाज़त देंगी कि जो गवर्नमेंट का काम है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का काम है, वो आप कर रही हैं और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो ज़ीरो काम नहीं कर रहा। मैं अपनी आप को राय दे रहा हूँ क्योंकि मुझे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट पे एज़ काउंसिल मेंबर उनके साथ बड़ा तजर्बा है और मैंने ये देखा है कि वो लिप हिलाने के अलावा वो कुछ नहीं करते। अभी मैं आपको बताऊँ 5.5 करोड़ रुपया गवर्नमेंट के पास था जो कि मज़दूरों का हक़ था, वो निकलवाने के लिए मुझे 1.5 साल मेहनत करनी पड़ी है और अभी भी वो 100% पैसा नहीं निकला, अभी भी वो 50% निकला। जबकि मिनिस्टर ने स्पेशल अपने नाम से मिनिस्टर ने एक डिप्टी कमिश्नर को ख़त लिखा है कि भाई ये पैसा डिसबर्स कर दो, आगे लोगों को दे दो, जिनका हक़ है उनको दे दो। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज भी आधे से ज़्यादा पैसा, कोई 3 करोड़ रुपया अभी भी जो है वो डिप्टी कमिश्नर्स के पास पड़ा हुआ है। पता नहीं उनका दिल क्यों नहीं करता या उनके साथ जो लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं वो क्यों नहीं कोऑर्डिनेट करते, वो पैसा क्यों नहीं मिलता। तो मैं तो अब इस जो ये मेरे साथ फेज़ हुआ है, जितनी मेरी मेहनत करने के बाद, सारा कुछ करने के बाद लोगों को उनका हक़ नहीं मिलता, मैं आपको पहली मरतबा बता रहा हूँ कि मैंने अब डिसाइड कर लिया, मैं उस काउंसिल से रिज़ाइन कर रहा हूँ। ये सिर्फ़ उन लोगों की वजह से डिपार्टमेंट्स की कोऑर्डिनेशन नहीं है या डिपार्टमेंट्स काम नहीं करना चाहते या उनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं। अब मैं इस काउंसिल से रिज़ाइन कर रहा हूँ और मैं अपना वही जो मेरा पुराना तरीका था कि जहाँ पे कहीं कमी देखी वहाँ मैंने कोर्ट में केस कर दिया। तो ये लोग मेरा ख्याल है वही ज़्यादा सूट करते हैं कि कोर्टों में जवाब दें। तो अभी इस सारी चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट, सबसे पहला काम जो मेरा पहला केस होगा वो ये होगा कि इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट इस सारे काम की ये कोर्ट में दें। सर उसमें ऐसा है कि मुल्तान में हमारे डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक साहब बहुत ज़्यादा डिसेबिलिटी लवर हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को। हमारा महकमा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट भी बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और सर हमारे साथ पूरी अलाइन है। अभी भी हमारी मीटिंग हुई थी जिसमें हमारे DRTC फंड के ऊपर मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई। हमारे मुल्तान के डिप्टी डायरेक्टर हैं, क्या कहते हैं, मलिक यूनुस साहब, उन्होंने इसके ऊपर बड़ा काम किया है सर, बड़ी मेहनत कर रहे हैं वो इसके ऊपर और हम भी उनके साथ सपोर्ट में उनको पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो नॉट फिट फॉर वर्क उनके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ स्किल हासिल करना चाहते हैं उनका सबका डाटा कलेक्ट करके उन तक एक्सेस करवा रहे हैं। और हम लोग तो सर मुल्तान की सतह पर तो अब देखें ना, ये कितने, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये कितने लोग ऐसे हैं कि जो डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक जैसे हैं या वो आपदा असिस्टेंट कमिश्नर आपदा की तरह के हैं या यूनुस साहब जैसे डिप्टी डायरेक्टर हैं या राय अख्तर नाम है ना, राय अख्तर हैं, ये लोग तो फरिश्ते हैं जो काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये वाली वाहिद डिस्ट्रिक्ट है मुल्तान का जो सबसे अलहदा काम कर रहा है और जो सबसे अलहदा एक अपनी वो शो कर रहा है। बिल्कुल आपकी बात सही है। नहीं सर, बहुत ज़्यादा हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट क्या कहते हैं MHSC साहब हैं, हमारी ये सारी की सारी टीम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की बड़ा मतलब है कि एक्टिव है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर साहब भी, असिस्टेंट कमिश्नर साहब भी, कमिश्नर साहब भी, सर फुली मैं ये समझती हूँ मुल्तान लीड कर रहे हैं इस हवाले से। अगर पंजाब में बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा वाइब्रेशंस है और इसकी वजह यह है कि यहाँ पे के डिपार्टमेंट, हमारे महकमे, ज़िला इंतज़ामिया, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, यहाँ के पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, दे आर कोलैबोरेशन इनकी बड़ी अच्छी है, आपस में यूनिटी बहुत अच्छी है हमारी और इसी वजह से यहाँ पर रिज़ल्ट भी बहुत ज़्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे अब ये ख्याल आ रहा है
कि जो भी मेरे दोस्त ये प्रोग्राम को देख रहे हैं या देखेंगे या सुनेंगे, बात सुनेंगे, और हम सब भी जो हैं, हमें चाहिए 2 नफिल नमाज़ पढ़ के शुक्राने के नफिल पढ़ें, इन लोगों के लिए दुआ करें जो कि हमारे ये मुल्तान डिवीज़न के हैं, और साथ ही ये दुआ करें कि अल्लाह ताला बाकी जो 35 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके लोगों को भी, उनके अफसरों को भी अल्लाह ताला हिदायत फरमाए, ताकि वो भी अल्लाह की राह पे चलें और वो भी अल्लाह की राह पे चलें और कुछ काम करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। इसके साथ ही मैं आपका शुक्रिया भी अदा करूँगा, आपने टाइम भी बड़ा दिया है और बहुत आपने टाइम दिया है इस काम के लिए, और इंशाल्लाह मुलाकात आपसे होती रहेगी। लाहौर आप आइएगा तो आपका जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसमें आपकी प्रेजेंटेशन भी करवाएंगे, उसमें आपका एक सेमिनार भी कराते हैं उसी में, ताकि हमने देखना ये है कि, और ये वीडियो बनाने का भी मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस दें। हमारे यहाँ बहुत दुनिया है जो काम करना चाहती है, बहुत सारे लोग हैं जो कम्युनिटी को सपोर्ट करना चाहते हैं, स्पेशल लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें रास्ते नहीं मिलते, उन्हें पता नहीं लगता। तो ये हम इंशाल्लाह उनको भी गाइड करेंगे और उनसे गाइडेंस उन्हें कुछ मिलेगी भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको बहुत लंबी ज़िंदगी दे और बेहतरीन सेहत के साथ दे और डिग्निफाइड आपकी लाइफ हो। मेरी बड़ी दुआएं आपके लिए। बहुत शुक्रिया।